नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। ममता सरकार की दीदीगिरी इस बार काम नहीं आ पाई। शायद वो भूल गई थी कि देश में कानून है, संविधान है, कोर्ट है, कचहरी है, जहां न्याय की देवी से लोगों की उम्मीदें हमेशा बनी रहती है। पर यह बात सत्ता के नशे में बैठे कुछ लोग भूल जाते हैं। दरअसल नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी जीते तो ममता को ये बात हजम नहीं हुई और इस जीत को लेकर चुनाव आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती दे दी थी। साथ ही इस केस में सुनवाई कर रहे जस्टिस कौशिक चंदा पर राजनीतिक पक्षपात रखने का आरोप लगाकर उन्हें हटाने की मांग भी उठाई गई थी। इसे लेकर ही हाईकोर्ट ने ममता पर जुर्माना लगाया है। बताया गया है कि जस्टिस चंदा ने इस केस से खुद को अलग भी कर लिया है। उन्होंने बुधवार को सुनवाई के दौरान इसका ऐलान करते हुए कहा कि जब पहली बार 18 जून को केस उनके सामने आया था तब उनसे सुनवाई से अलग होने की कोई अपील नहीं की गई, लेकिन सुनवाई के बाद टीएमसी नेता उनकी फोटो और भाजपा से उनके जुड़ाव की जानकारी लेकर तैयार थे। इस बारे में उन्होंने ट्वीट करके भी जानकारी दी थी। जस्टिस चंदा ने बताया कि इस मामले में नया जज नियुक्त करने के लिए चीफ जस्टिस के पास अपील की गई है। उन्होंने कहा, अब तक जो घटनाक्रम हुआ उससे साफ है कि मुझे सुनवाई से हटाने की अपील डालने से पहले मेरे फैसले को प्रभावित करने के लिए जानबूझकर और सचेत तरीके से कोशिशें की गई। वहीं सीएम ममता के वकील का दावा था कि जस्टिस कौशिक चंदा को अक्सर भाजपा नेताओं के साथ देखा गया है। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया था कि कौशिक चंदा भाजपा के सक्रिय सदस्य रह चुके हैं और चूंकि चुनाव याचिका पर फैसले के राजनीतिक निहितार्थ होंगे, इसलिए ये अनुरोध किया जाता है कि विषय को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा दूसरी पीठ को सौंप दिया जाए। इस पर जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के लिए केस लड़ता है तो ये आम बात नहीं है, लेकिन जब वे केस की सुनवाई करते हैं तब वे सारे पक्षपात किनारे कर देते हैं। उन्होंने आगे कहा, इस मामले में आर्थिक हित पैदा नहीं होता। ये सुझाव देना बेतुका है कि एक न्यायाधीश जिसका किसी मामले के लिए एक राजनीतिक दल के साथ संबंध है वो पक्षपात कर सकता है। वादी के दृष्टिकोण के कारण किसी न्यायाधीश को पक्षपाती नहीं देखा जा सकता। जस्टिस चंदा ने कहा कि याचिकाकर्ता के मामले को सुनने के लिए उनका कोई व्यक्तिगत झुकाव नहीं है और ना ही उन्हें इस मामले को उठाने में भी कोई हिचक है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस द्वारा सौंपे गए मामले पर सुनवाई करना उनका संवैधानिक कर्तव्य है। उन्होंने आगे बताया कि यह मामला मुख्य न्यायाधीश की तरफ से बिना किसी भेदभाव के उन्हें सौंपा गया था। वो इस केस से खुद को अलग कर रहे हैं क्योंकि जो दो लोग इस मामले से जुड़े हुए हैं वो राज्य में राजनीति के शिखर पर हैं। उन्होंने कहा कि समस्याएं पैदा करने वाले इसे मुद्दा बनाकर फिर हंगामा कर सकते हैं, इसलिए उनके बिना ही इस मामले के अन्य मामलों की तरह निर्बाध सुनवाई होनी चाहिए। बता दें कि जस्टिस चंदा की कुछ तस्वीरों को वायरल किया गया था और इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि इन घटनाओं से लगता है कि जानबूझकर और सोच समझकर उन्हें सुनवाई से हटाने का प्रयास किया गया। उन्होंने कहा कि उनके निर्णय पर असर डालने की कोशिश की गई। कोर्ट ने कहा कि सोची समझी मानसिक प्रताड़ना और बदनाम करने की कोशिश के लिए याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपए जमा कराने के आदेश दिए जाते हैं और ये रकम 2 सप्ताह के भीतर पश्चिम बंगाल बार काउंसिल में जमा कराई जाएगी। इस रकम का इस्तेमाल उन वकीलों के परिजनों के लिए किया जाएगा जिनकी कोरोना के कारण मौत हुई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नोट किया कि भारत के प्रत्येक नागरिक की तरह जज भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, इसलिए इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हर जज का राजनीतिक जुड़ाव वाला इतिहास खंगाल कर केस से हटाने की मांग की जाने लगी तो ये बेंच हंटिंग होगा। ऐसे में अब सवाल ये भी है कि क्या ममता सरकार दबाव बनाकर अपने आप को बचाने की कोशिशों में लगी हुई है या वो अपनी कथित तानाशाही का एक और नमूना पेश कर रही हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।